कंजक्शन के फर्स्ट पार्ट में हम सीखते हैं व्हेन का प्रयोग कब भी होता है, कि कब होता है, जब भी होता है। फर्स्ट देखते हैं, व्हेन आई वेंट टू आगरा आई सा द ताज। तो मैंने ताज देखा। जब मैं आगरा गया तो मैंने ताज देखा। दोनों टेंस पास्ट इंडेफिनिट के होंगे क्योंकि ये क्रम से है, अल्टरनेटिव है ये वर्ग। देखिए, जब वह आगरा जाएगा तभी तो वह ताज देखेगा। तो दोनों सेंटेंस, पहले ये हुआ उसके बाद ये होगा, तो दोनों टेंस एक जैसे होंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन आई वेंट टू स्कूल इट वॉज रेनिंग। यहां पर ये कंटिन्यूअस हो गया है, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ है क्योंकि जब वो स्कूल गया था तो वर्षा कंटिन्यू थी, यानी हो रही थी। तो यहां पर इट वॉज रेनिंग हैवली, तो वर्षा बहुत तेजी से हो रही थी और वर्षा बहुत तेजी से हो रही थी, इसी के दौरान ये यहां पर गया, स्कूल गया। फिर देखिए, व्हेन राम रीच्ड माई ऑफिस, जब राम रीच्ड पहुंचा, माई ऑफिस मेरे ऑफिस पहुंचा। आई हैड गॉन, तो मैं जा चुका था। इट मीन्स ये कार्य जब हुआ तो इसके पहले ये कार्य हो चुका था। इट मीन्स पहले कार्य ये हो चुका था, तो पहले कार्य समाप्त हो गया था, यानी जा चुका था वो, तो इसीलिए वहां पर हैड गॉन का प्रयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, जब मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, ऐसा बोलना था क्योंकि हैड लगा हुआ था। आई वेंट टू स्कूल, और हैड का प्रयोग क्योंकि ये भी तो अल्टरनेट हो गया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने अपना काम समाप्त किया तभी तो स्कूल गया। इट मीन्स क्या होगा, यहां पर हैड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो व्हेन आई फिनिश्ड, जब मैंने काम समाप्त किया, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती है, तो सेकंड फॉर्म यहां पर मानी जाएगी। माई वर्क, जब मैंने अपना काम समाप्त किया। आई वेंट टू स्कूल, तो मैं स्कूल गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई यू आस्क्ड मी व्हेन आई हैड फिनिश्ड। जैसा मैंने कहा कि यहां पर जब के अर्थ में कभी भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अल्टरनेटिव वर्क होगा, पहले काम है तो दूसरा काम होगा, तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट के बनेंगे, इसलिए हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहां पर हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया था, यह सही है इसलिए क्योंकि यहां पर यू आस्क्ड मी, आपने मुझसे कहा, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, और यहां पर जब का अर्थ नहीं है, यहां पर है कि कब, यह अर्थ हुआ। और कि कब के लिए हम कोई भी सेंटेंस का यूज यहां कर सकते हैं। तो व्हेन आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, और अगर काम की स्थिति को देखते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, तो जब इसने पूछा तो इसका काम समाप्त हो चुका था, तो इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट में दोनों कार्य इसी तरीके प्रयोग किए जाते हैं कि कोई काम अगर समाप्त हो गया है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। फिर देखिए, व्हेन आई वॉज डूइंग माई वर्क, जब मैं काम कर रहा था, यू गिव मी अ पेन, तब आपने मुझे एक पेन दिया। अब देखिएगा कि यहां पर जो सेंटेंस प्रयोग हुआ है आपका, ये व्हेन आई वॉज डूइंग, तो ये कंटिन्यू था। इट मीन्स यहां पर ड्यूरिंग साबित होता है, ड्यूरिंग का वर्क कर रहा है ये। व्हेन आई वॉज डूइंग माई वर्क, अर्थात ड्यूरिंग माई वर्क, ठीक है, यू गेव मी पेन, ये काम कंटिन्यू जारी था और इसी के बीच में ये कार्य हुआ, इसलिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट हो गया और ये व्हेन से जुड़ा हुआ पास्ट कंटिन्यूअस में बन गया। When you will work hard, you will get success. जब आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप सफल हो जाओगे। तो देखिए यहां पर ये दो बार एक सेंटेंस में
किसी कंजक्शन की सहायता से जुड़ा है तो एंड हो या व्हेन हो तो दोनों विल के प्रयोग सेंटेंस नहीं होंगे, एक विल आपका कट जाएगा, दो फ्यूचर के सेंटेंस कंटिन्यू नहीं होते हैं किसी कंजक्शन की सहायता से। तो देखिए व्हेन यू वर्क हार्ड, जब आप कठिन परिश्रम करते हो, यू विल गेट गुड मार्क्स, तो आप अच्छा रिजल्ट पाते हो। व्हेन विल यू कम टू माई ऑफिस, यहां पर देखिए इंटेरोगेटिव है, और जब देखिए इंटेरोगेटिव है तो आप कैसे प्रयोग करेंगे, यहां पर व्हेन के साथ विल का प्रयोग हो गया। आप यहां कह रहे होंगे कि यहां कैसे व्हेन का प्रयोग, तो यहां पर यह प्रयोग एक बार फिर जब का प्रयोग हुआ है यहां पर, और ये भी जब के हुए, तीनों सेंटेंस चारों सेंटेंस में जब का प्रयोग हुआ है, और यहां पर कि कब का प्रयोग हुआ है, और यहां पर भी जब का प्रयोग है यहां पर, और ये हुआ है कब। तो जब कब का प्रयोग, केवल कब का प्रयोग होगा तो व्हेन के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगा है, और जैसे ही क्वेश्चन मार्क होगा तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा एंड का है। एंड सेंटेंस को जोड़ता है, सब्जेक्ट को भी जोड़ता है, वर्ब को भी जोड़ता है, और ऑब्जेक्ट को भी जोड़ता है। एंड एक व्हेन की तरह वर्क करता है। एंड सेकंड प्लेस पे आ जाता है, जैसा कि पहले ये काम हुआ, आई वेंट टू आगरा एंड आई सा द ताज। एंड सेम सब्जेक्ट प्रायः नहीं लेता है, कहीं कहीं पर लगा देते हैं, जब कोई मेजर गलती होती है तो वहां पर लगा देते हैं, वरना सेम सब्जेक्ट नहीं होगा। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई वेंट टू आगरा एंड सा द ताज, मैं आगरा गया और ताज देखा, बाद में मैंने लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये यहां पर किसी तरीके से व्हेन भी लग जाता तो फिर ये एंड यहां पर ना होता, क्योंकि व्हेन आई वेंट टू आगरा, जैसा कि थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि व्हेन जब लगता है तो कोई दूसरा कंजक्शन नहीं लगता। तो अभी क्या हो जाएगा, आई वेंट टू आगरा एंड सा द ताज, और जब व्हेन लगता तो आई जरूर लग जाता। तो बेहतर है कि हमारे पास यहां पर हम एंड के जो देख रहे थे, तो यहां पर हमें आई वेंट टू आगरा एंड सा द ताज इस तरह करना होगा आपको। राम एंड श्याम, एंड क्या करता है, ये दोनों को जोड़ देता है, सिंगुलर और सिंगुलर दोनों बन गए क्या, प्लूरल। तो ये दोनों किसके बराबर हो गए, दे के बराबर हो जाएंगे, और दे के बराबर हो जाते हैं तो यहां पर आर भी हो गया और डूइंग दियर वर्क भी हो गया। तो एंड दोनों सब्जेक्ट को जोड़ देता है। नेक्स्ट देखते हैं, यू एंड मी। यू कैसा है, सब्जेक्ट है, एंड मी तो यहां पर ये मी है, यू एंड मी आर डूइंग आर वर्क। तो देखिए यू एंड मी सब्जेक्ट ए भी है तो सब्जेक्ट ए भी होगा, जो एंड के पहले होगा वही एंड के बाद होगा, यानी कि हमारा मी नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो आई होगा यहां पर, यू एंड आई आर डूइंग आर वर्क। देखिए मैंने लिख दिया है यू एंड आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वी। तो यहां पर ये दोनों वी के बराबर हो गए, इसलिए आर लगा है, और आवर वर्क, ठीक है। तो यहां पर आर वर्क हो जाएगा। एंड ने दोनों सब्जेक्ट को जोड़ा है, मीरा, टॉर्च, यू एंड आई। आपको एक बार देखना पड़ेगा, मैंने कहा था कि एंड के जो पहले होगा वही एंड के बाद होगा। तो पहले एंड के पहले देखिए क्या है, ये सब्जेक्ट है कि वर्ब या ऑब्जेक्ट है। तो देखिए वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो एंड के पहले ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो एंड के बाद ए भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पर आई बिल्कुल गलत है, मी होगा, ये ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, वर्क हार्ड।
एंड यू विल गेट सक्सेस। वर्क हार्ड ये इंपरेटिव सेंटेंस है। यदि इंपरेटिव पॉजिटिव वर्क को बताता है और एंड से जुड़ा है तो यहां पर विल गेट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का ही प्रयोग होगा। यह हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट बताता है। पॉजिटिव ये आपका रिजल्ट। तो जैसे वर्क हार्ड किया एंड यू विल गेट सक्सेस। ऊपर भी पॉजिटिव देख लीजिएगा, व्हेन आई वेंट टू आगरा, जब मैं आगरा गया तो ताजी देखा, उसने और भी कुछ किया होगा, ठीक है, उसके बारे में यहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया है। अब देखिएगा, आइदर ऑफ राम। आइदर ऑफ हमेशा दो लोगों को लेके ही चलता है। आइदर ऑफ लगा होगा तो और किसी कीमत से नहीं हो सकता है, और दो लोगों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत आते हैं ये इस तरह के। तो आइदर ऑफ किसको डील करता है, दो लोगों को। अब दो लोग कैसे बनेंगे, और तो दोनों को अलग कर देता है, इसलिए एंड लगा देंगे तो दो लोग हो जाएंगे। तो यहां पर आइदर ऑफ ही को इंडिकेट करता है, यहां पर इज गोइंग ऑन अ लॉन्ग टूर। सेम पोजीशन नाइदर ऑफ भी होता है। नाइदर ऑफ भी दो लोगों को बताता है, तो दो लोग कैसे बनेंगे, यहां नॉर भी नहीं प्रयोग हो सकता है, फिर क्या होगा, एंड का प्रयोग होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही कम जो है बुक्स में दिए गए हैं। तो थोड़ा सा ये नहीं समझ आता है, क्योंकि दिमाग में तो ये होता है कि नहीं आइदर के बाद और होगा, नाइदर के बाद नॉर होगा। लेकिन ध्यान में रखने योग्य बातें हैं ये कि आइदर ऑफ के बाद और कभी नहीं होगा, नाइदर ऑफ के बाद भी नॉर नहीं होगा। अगर होना होगा तो एंड ही आएगा। फिर देखिए, हरी पास्ट हाई स्कूल, उसने हाई स्कूल पास किया दिस ईयर। एंड सो, जैसे ही एंड के साथ सो लगेगा ये इन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। एंड सो की ये प्रियोरिटी है कि अगर एंड सो है तो उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। सेम पोजीशन, यानी कि ऐसा राम ने भी किया जैसा हरि ने किया। हरि ने हाई स्कूल पास किया तो राम ने भी पास किया। तो एंड सो के बाद इन्वर्जन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यू डिड नॉट गो टू स्कूल नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो देखिए एंड नीदर। अब देखिए एंड नीदर हो गया। मैंने पहले बताया कि चाहे इधर हो और चाहे नीदर हो, कोई भी चीज हो आपको ध्यान में रखना है, नीदर ऑफ, और यहां पर इधर ऑफ हो गया तो इधर ऑफ के बाद और नहीं होगा, नीदर ऑफ के बाद नॉर नहीं होगा। पोजीशन यहां पर है कि ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो एंड नीदर अगर बना है तो एक बार फिर इन्वर्जन बनाना पड़ेगा। एंड नीदर हमेशा क्या बनाता है, इन्वर्जन, मीन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये वर्ब को भी अटेंड करता है। ही केम, वह आया, एंड प्लेड क्रिकेट मैच विद मी। तो देखिएगा एंड के पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो एंड के बाद भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। तो ही केम एंड प्लेड, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एंड सेम सब्जेक्ट नहीं लेता है। तो देखिए ही केम, वह आया, एंड ही प्लेड नहीं हो सकता था, ही प्लेड क्रिकेट विद मी। तो ये एंड के सिंबल अलग अलग है, वो आपको देखने पड़ेंगे।